सभी को। चल सभी का बढ़िया। ट्रायंगल स्टार्ट किए थे ना। शायद यहाँ तक किए थे, अधिक कोण तक। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मैंने कहा था कि 6 प्रकार का होता है। बेस्ड ऑन इन कोण के आधार पर 3 टाइप इसका होता है: न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको आप 2 तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे जितना भी कोण रहेगा सब 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। सारा का सारा 90 से छोटा होना चाहिए। दूसरी नंबर चीज मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर एसी भुजा बड़ी हो, एसी अगर भुजा बड़ी हो तो वैसी स्थिति में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर छोटा बन जाएगा। ए सी स्क्वायर छोटा बन जाएगा उसके तरफ। ये जो है ना, ये मुंह जो है बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो आपका। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक कोण 90 डिग्री है तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका होगा। तीसरा नंबर मैंने कहा था अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या है पता है, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए तो अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से ज्यादा है। और आप दूसरी चीज आप कह सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या, लेस देन ए सी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी स्क्वायर बड़ा बन जाता है। ये चीज मैंने बताया था। आगे यहाँ पर बेस्ड ऑन साइड, पिछले क्लास से आगे भुजाओं के आधार पर हो गया था भी। बेस्ड ऑन साइड लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, बराबर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पी बी सी ए सी आपका, ए पी। अच्छा, बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे, आगे लिखिए। बेस्ड ऑन साइड समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर,
है ना। ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और पता है इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण यहाँ पर 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री होता है। तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण भी बराबर होता है। इसके बाद दूसरा नंबर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है पता है? जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर, नाम लिखा हुआ है सम, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जैसे ए बी बराबर में यहाँ पर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो पता है इसका कोण भी आपस में क्या होगा? सामने वाला बराबर आपका होगा। यानी ए बी बराबर ए सी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कोण सी बराबर क्या है? कोण बी भी। अगर दो भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो भुजा बराबर रहेगा तो सामने का कोण बराबर होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे जो है वो विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज, ये वाला नहीं लिखे हैं। इसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। चलिए आइए नेक्स्ट पे, 3 नंबर पे। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। देखिए स्केलन मतलब हो गया आपका विषम बाहु, और विषम बाहु समझ रहे हैं ना। विषम मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है, और बाहु का मतलब होता है भुजा। जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे आप देख लो ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। आपका ए बी बी सी ए सी। यहाँ पर देख लो इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल करके इसे काट दिया गया है तो नोट इक्वल टू हो गया। ये इक्वल हो गया, और ऐसे काट देंगे तो हो जाएगा नॉट इक्वल। तो ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल टू ए सी आपका। ये ध्यान रखना है। इसकी तीनों भुजाएं जो है ना अलग अलग होंगी। इसकी तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग होंगी। जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल ए है तो सामने की भुजा को हम स्मॉल ए कहेंगे, याद रखना। ये एंगल बी है तो सामने वाली भुजा को हम स्मॉल बी कहेंगे, और एंगल सी है तो सामने वाले भुजा को स्मॉल सी कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फिगर जो भी होता है उसके शीर्ष को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। लेकिन सामने की भुजा को जो है ना वो स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है ना, भुजा को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, और इसके सामने ये है नहीं बी हो जाएगा, और इसके सामने ये है वो आपका सी हो जाएगा, है ना। अब बताइए परिमाप जो आपका होगा वो क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर हम बात अर्ध परिमाप का करते हैं, परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योगफल। और अर्ध परिमाप जो होता है ना वो सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर तो समझ रहे हैं,
ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया और 2 से जब भाग कर दिए तो अर्ध परिमाप बन गया। इसके बाद जैसे किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, किसी भी स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या है, तो एस तो आप देख ही रहे हैं कि अर्ध परिमाप है, और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजा है, और इसको हम लोग कहते हैं हीरोन फॉर्मूला कहते हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं हीरोन फॉर्मूला कहते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए बढ़े आगे। परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, अर्ध परिमाप, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अगर हम एरिया की बात करें तो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होगा, और ये आपका हीरोन फॉर्मूला कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और एरिया ये किसका है, यही स्केलेन ट्रायंगल का ही एरिया है, ये स्केलेन का ही एरिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, सबको दिख रहा है ए बी सी जो है ना एक त्रिभुज है, ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है कि एंगल ए है, एंगल बी है ना। और पता है बी सी भुजा को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, देखो ये बी सी भुजा है इस त्रिभुज का, और इसको आगे की ओर क्या किया गया, ऐसे 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 बढ़ा दिया गया। देखिए बढ़ाएंगे तो बाहर में जो कोण बनेगा ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं बाह्य कोण या बहिष्य कोण, है ना। बाह्य कोण कहिए या फिर आप कह दीजिए बहिष्य कोण, कोई दिक्कत नहीं, बहिष्य कोण, बहिष्य कोण आपका। और पता है ये जो बहिष्य कोण होता है ना, वो अंतः समूह कोण के योगफल के बराबर होता है, जैसे ये कोण और यहाँ पर ये कोण। देखिए ई बहिष्य कोण है तो जस्ट अंदर वाला, जस्ट बगल वाला नहीं लेना, जैसे ये बहिष्य कोण है तो यहाँ वाले कोण को नहीं लेना है, त्रिभुज में 3 कोण, यहाँ वाले को नहीं लेना, तो बाकी बचा 2 को, कौन कौन, ए और बी। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो बहिष्य कोण होता है ना, वो अंतः समूह कोण के योगफल के बराबर होता है, यानी इन दोनों का जो सम होगा वही यहाँ पर क्या कहेगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। जो इन दोनों का सम होगा ना वही क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा, है ना। तो बहिष्य कोण जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है, इस चीज को आप दिखा भी सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, यहाँ पर प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देख लो जरा, यहाँ पर हमने कह दिया कि ये ए डिग्री है और ये क्या है, बी डिग्री है ना, और ये बहिष्य कोण है और इसको हमने कह दिया थीटा, इसको हमने कह दिया थीटा, और यही थीटा का मान क्या करना है, निकालना, तो इसको निकालना है। एक बात बताइए, अंदर वाला ही कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा क्या। अगर कोई कह देगा कि अंदर वाला ही कितना होगा तो आपका जवाब क्या होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक लाइन पर 180 का कौन बनता है, अरे 180 में उधर है थीटा, इधर होगा 180 माइनस थीटा। अब चलिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ लीजिए, तीनों कोण को जोड़िए, बोलिए ए प्लस बी, अब प्लस में 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण को आप जोड़ लो, ए बी और 180 माइनस थीटा बराबर 180 होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 180 प्लस में, इधर 180 प्लस में खत्म हो गया। अब ये जो माइनस में थीटा है क्या उधर प्लस में जाएगा, तो आप बता दो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री। तो चीजें जो है आपका प्रूव्ड हो गया, यही हमारा क्या था, बहिष्य कोण, यही हमारा बहिष्य कोण।
तो आज के बाद याद रखना है कि बहिष्ठ कोण जो होता है ना, कभी भी किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दो, बहिष्ठ कोण जो होता है वो अंतः समूह कोण के योगफल के बराबर होता है। लिखवा नहीं रहे भाषा में हम कि एक्सटीरियर एंगल अंतः समूह कोण के योगफल के बराबर होता है, तो दिख ही रहा है यहाँ पर, इसको देखिएगा तो चीजें दिख रहा है क्लियर कट। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर ए प्लस बी। एक्सटीरियर एंगल जो आपका होगा वो बहिष्ठ अंतः, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बाह्य, सॉरी अंतर दो कोण के योगफल के बराबर आपका होगा, अंतर के दो कोण के योगफल के बराबर होगा। चलिए आगे इसके बाद चलते हैं, रुकना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है अगला। देखिए इसमें क्या है कि कितने भुजे को बढ़ाया गया है, दो भुजा को बढ़ाया गया, पहले वाले में सिर्फ एक भुजा बढ़ाया गया था, इसमें त्रिभुज की दो भुजाओं को बढ़ाया गया। आप देख लो, ए बी को भी बढ़ाया गया, आप देख पा रहे हैं, और ए सी को भी बढ़ाया गया। पता है ए बी को जब बढ़ाया गया तो एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर एक्स बन रहा है, और ए सी को जब बढ़ाया तो एक्सटीरियर एंगल वाई बन रहा है ना। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ए बी और ए सी को बढ़ाया गया, तो ऐसी स्थिति में ये बहिष्ठ कोण दो ठो बना। तो ये जो दो बहिष्ठ कोण का योगफल होगा ना, वो 180 प्लस तीसरा वाला एक के बराबर आपका होगा। कभी किसी त्रिभुज की दो भुजा को बढ़ाया जाए, है ना, किसी त्रिभुज के दो भुजा को बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज के दो भुजा को बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज की दो भुजा को बढ़ाने पर, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा को बढ़ाएंगे तो वैसी स्थिति में बहिष्ठ कोण का जो योगफल होगा एक्स प्लस वाई, वो 180 प्लस ए के बराबर होगा। कहोगे कैसे बराबर होगा, तो इस चीज को बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलिए एक लाइन पर कितना कोण बनता है, 180, और 180 में इधर एक्स है तो इधर कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा क्या। और देखो ये जब पूरा 180 एक लाइन पर, इस तरफ वाई है तो इधर कितना होगा, बोलिए 180 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, होगा आपका। एक लकीर पर 180, एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, और इस तरफ है x डिग्री तो उस तरफ कितना होगा 180 माइनस एक्स, इस तरफ है y तो उधर है 180 माइनस वाई। अब आप बताइए किसी त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है, 180। तो तीनों कोण को आप जोड़ लीजिए, तीनों कोण को आप जोड़ लीजिए। देखो कोण ए अब प्लस में हो जाएगा क्या, 180 माइनस एक्स, और प्लस में हो जाएगा 180 माइनस वाई, और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए, ये 180 एक वो इधर और एक वो इधर 180 को काट दीजिए, दोनों साइड प्लस में। अब देखो x जो इधर माइनस में है ना उसको भेज दो उधर प्लस में, ठीक है। y जो इधर माइनस में उसको भेज दीजिए उधर प्लस में, है कि नहीं बात। तो बताइए इधर क्या बच गया, इधर बच गया 180, और बोलिए क्या बचा, प्लस का ए बच गया, 180 प्लस का ए बच गया। तो ये चीज़ें जो है आपका प्रूफ्ड हो गया, और ये चीज़ें आप सभी को क्या करना है, याद रखना। पीछे वाले में सिर्फ एक ही भुजा को बढ़ाया गया था, एक ही भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्ठ कोण बना था वो अंतः सम्मुख दो कोण के योगफल के बराबर हुआ था। यहाँ पर जब दो भुजा को हम बढ़ा देंगे तो दोनों बहिष्ठ कोण का योगफल जो होगा ना वो 180 और प्लस में तीसरा कोण होगा,
180 प्लस ए। तीसरा कोण इस बी और सी से तो बढ़वे किया, तो तीसरा कोण ए रह गया, 180 प्लस ए हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? चिंटू कहाँ रह गया? एब्सेंट है परसों से। आगे बढ़े। चलो आगे यहाँ पर लिखेंगे, किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा, छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बात भी सही है। भुजा बड़ा रहेगा तो सामने का कोण तो बड़ा होगा ही। भुजा जब छोटा रहेगा तो सामने का कोण छोटा होगा ही। और जब बराबर रहेगा तो सामने का कोण बराबर होगा। ऐसे बराबर वाला मैंने ऊपर में भी लिखा थोड़ी देर पहले, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन को आप लिखेंगे और ध्यान में भी रखेंगे, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा, छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा, छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा तथा समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? ये ऐसा शब्द है जो इन सब के विपरीत को बताता है। जैसे इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो किसी त्रिभुज में, मैंने क्या बोला, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा, तो यहाँ पर हम वाइस वर्सा के लिए बोल सकते हैं कि बड़ा कोण के सम्मुख भुजा बड़ा। क्या है? बड़ा भुजा के सम्मुख कोण बड़ा, तो इसे कहेंगे बड़ा कोण के सम्मुख बड़ा भुजा। बड़ा कोण रहेगा तो सामने वाला भुजा बड़ा रहेगा, छोटा कोण रहेगा तो सामने वाला भुजा छोटा रहेगा, और बराबर कोण रहेगा तो सामने की भुजा बराबर होगा। तो दोनों तरफ से सही होगा। अगर किसी त्रिभुज में दो गो बराबर कोण मिल गया तो दो गो भुजा ही बड़ा होगा, या फिर अगर किसी त्रिभुज में दो ठो भुजा बराबर मिल गया तो सामने का कोण भी बड़ा होगा। उल्टा नहीं हो गया, अगर भुजा बराबर है दोनों साइड वाला, कोण भी सामने का बराबर होगा। अब अगर कोण बराबर है दो गो तो कर सामने का भुजा भी बराबर होगा। वही वाइस वर्सा का मतलब, कभी भी जैसे उल्टे कथन को लिखना है, उल्टा लैंग्वेज लिखना हो, इसका उल्टा भी यदि सही हो तो आप इस वर्ड का यूज करके, एक छोटा सा वर्ड है जिसको यूज करके आप उल्टी चीज को दिखा सकते हो। अब उल्टा लिखते तो नहीं लगता कि फिर 3 लाइन लिखना पड़ता। तो एंड वाइस वर्सा का मतलब उसका उल्टा भी सत्य है ना, ये इसका मतलब होता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में एक त्रिभुज है और जिसमें 3 ठो कोण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बात बताइए, 80 डिग्री जो है ना, ये सबको पता है सबसे बड़ा है। फिर कौन है? 70 डिग्री है, और फिर कौन है? 30 डिग्री है। तो कोण अगर बड़ा है, अगर कोण बड़ा है 80 डिग्री, तो पक्का इसकी सामने की भुजा बड़ा होगा। अब अगर 30 डिग्री कोण छोटा है तो याद रखना सामने का कोण छोटा होगा। अब बराबर वाले की चर्चा भी किया, अगर कोण बराबर है तो सामने की भुजा बराबर होगा। एक बात बताइए, कोई पूछेगा इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो आपका जवाब होगा ए बी। ए बी ना जी, ए सी कैसे होगा? देखो सबसे बड़ा कोण 80 है तो उसके सामने की भुजा ये सबसे बड़ा हो जाएगा ना। तो उस फिगर के नीचे में यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए बी
है ना, और फिर 70 डिग्री है ना, तो 70 डिग्री के सामने का भुजा ए सी, आपका ए सी हो जाएगा, और 30 डिग्री के सामने बी सी। सबसे छोटी भुजा इसमें कौन हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा होगा, और जिधर मुंह बंद हो गया वो छोटा होगा। सबसे बड़ा ए बी, सबसे छोटा बी सी आपका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। बढ़े आगे। देखिए हमारा अगला नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग। देखिए समझिएगा पहले, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा तथा अंतर तीसरी से छोटा होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भुजा की लंबाई ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने कहा किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। आप दो गो भुजा जोड़ लो, वो तीसरा से हमेशा बड़ा होगा। आप कोई भी इसमें दो भुजा को जोड़ लो, वो तीसरे से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर दो गो भुजा का जोड़ तीसरा से बड़ा नहीं हो रहा तो समझो वहां पर ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं, जानते हैं, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ले लेंगे 10 सेंटीमीटर। क्या ये तीन भुजा से त्रिभुज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। क्यों? पता है, दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। कोई भुजा देख के और पूछेगा क्या त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है, इस पर भी सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो सकती है। चार गो ऑप्शन में एक गो ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें ये बातें सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और तीन गो में करेगा। जैसे यहाँ पर ई दो गो भुजा को जोड़े तो कितना आया? 8। क्या तीसरी से बड़ है? तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप अब 9वीं या 10वीं क्लास में कंस्ट्रक्शन में बनावट चैप्टर में, है ना, इस चीज को पढ़े होंगे। त्रिभुज वहां बनाना होता था और 4 नंबर 5 नंबर बोर्ड के एग्जाम में मिलता था। तो वहां पर जैसे देखिए हम लोग कैसे बनाते थे, आप याद करिए। 10 सेंटीमीटर किसी एक भुजा के लंबाई का एक लाइन खींच लेते थे। जैसे 10 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई का हम लाइन खींच लिए, स्केल लगा करके पेज पे आपका, है ना। और फिर स्केल पर 3 सेंटीमीटर, स्केल ऐसे रख के 3 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेते थे। और फिर यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के और ऐसे काटते थे, ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए। अब फिर इधर से स्केल पर 5 सेंटीमीटर नाप के छोर पे रख के और ऐसे काट लेते थे, यहाँ पर ऐसे काट लेते थे। तो जनरली तो ऐसे कट जाता था कि यहाँ कटा, फिर यहाँ ऐसे कटा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दो। लेकिन ऐसा तब होगा जब त्रिभुज बनने को रहेगा। जब त्रिभुज बनने को रहेगा तब इस बिंदु पर मिलेगा। इधर से भी काटिएगा तो ऐसे, इधर से काटिएगा तो ऐसे कट जाएगा, फिर इसे मिला देते। लेकिन यहाँ पर जानते हैं, अगर इतना इतना भुजा से अगर डायग्राम खींचिएगा ना, घर पे जाके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, तो ये जानते हैं कटबे नहीं करेगा, इधर से गुजर जाएगा और इधर से गुजर जाएगा। तो बताओ, जब नहीं कटेगा, कटेगा तब ना ट्रेंगल का निर्माण होता है ये। अब यहाँ पर काटेंगे तो ट्रेंगल बनेगा नहीं। जैसे इधर से 5 तो पहुंच गया यहाँ पर, इधर से 3 ही जा रहा है, यहीं पे रह जा रहा है, सट ही नहीं रहा है उसमें। तो सट ही नहीं रहा तो ट्रेंगल नहीं बनेगा, जब तक सटेगा तब तो ट्रेंगल बनेगा। तो यही चीज रहा हो, यही चीज होता है। अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए ट्रेंगल का उत्पत्ति यहाँ पे निर्माण नहीं है। और अगर अंतर की बात करें तो अंतर क्या होना चाहिए? तीसरी से छोटा होना चाहिए। बोलो इसमें अंतर कितने का? कितने का अंतर? क्या तीसरा से छोटा है? 3 से छोटा ही है? नहीं, तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योगफल तीसरा से बड़ा होना चाहिए और अंतर तीसरा से छोटा होना चाहिए, है ना। देख लो वहां पे लगा देते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा, तो बोलिए दो गो भुजा हम ले रहे हैं, ए प्लस बी, किससे बड़ा होना चाहिए? बोलो, सी से। और फिर यहाँ पर बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, और यहाँ पर सी प्लस बी ग्रेटर देन
एक ही हो गया ना ये। देखिए यहाँ पर a प्लस सी ग्रेटर देन बी। आप एक तो ये चीजें हो गया कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब तीनों ऐसा नहीं सुने सर, एक ही होना ना हो रहा, दो तो हो ही रहा है। नहीं, तीनों का तीनों ऐसा होना चाहिए, है ना। फिर अंतर तीसरा से छोटा होना चाहिए। जैसे देखो अंतर का मतलब a माइनस बी। अब देखो अंतर में हम मोड लगा देंगे। मोड क्यों लगा रहे हैं पता है? अब हमको नहीं पता है यहाँ पर कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अरे संख्या रहता 10-5 तब पकड़ लेते कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अभी ए बी में पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा। हो सकता है आपका ए छोटा हो और बी बड़ा हो, तब तो ए माइनस बी माइनस में आ जाएगा, फिर तो मोड उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अंतर जो होता है ना वो तीसरा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बी माइनस सी जो है वो लेस देन ए होगा, और ए माइनस सी जो है वो लेस देन बी। नोट करिएगा इतना, इसको याद रखना है, खाली कॉपी की शोभा नहीं बढ़ाना है, याद रखना है। हाँ, जैसे त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है और अंतर तीसरी से छोटा होता है। क्या हुआ आपको? आप लिए? झूठ बोलते हैं। आप लिए? मतलब छापिए रहे थे पहले से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर इसको हटा दिया। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज के आप दो भुजा को जोड़ लो, किसी त्रिभुज के दो भुजा को आप जोड़ लो, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। ये चीज हमेशा आप ध्यान में रख सकते हैं, अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा को जोड़ दो तो तीसरी भुजा से तो बड़ा होबे करता है, लेकिन वो अर्ध परिमाप से भी क्या होता है, बड़ा होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, ये चीज़ें होता है। तो चलिए इस चीज़ को मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, आप किसी एक को इसमें से ले लो। जैसे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, तीन होता है ना। तीनों में से आप किसी को ले लो। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, किसी एक को आप ले लो। जैसे देखिए इसका प्रूफ करना है कैसे होगा, तो ए प्लस बी दो भुजा है, और दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। ये हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग पीछे में देखें, वी नो। अब देखिए करना क्या है, इसमें इसमें क्या करना है, ए प्लस बी को जोड़ देना है। देखो ए प्लस बी को दोनों तरफ जोड़ना है ना, दोनों तरफ, दोनों तरफ जोड़े। ए प्लस बी को इधर भी जोड़ना है इधर भी जोड़ना है, दोनों साइड जोड़ना है। एक बात बताइए, इधर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इधर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो गुणा में था ना उधर किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। अब बोलो यहाँ पर ए प्लस बी ग्रेटर देन, क्या इसी को हम एस कहते हैं, क्या इसी को हम एस कहते हैं। तो चीज़ें जो है
प्रूव्ड हो गया, आप देख सकते हैं क्या कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। जैसे ए और बी दो को भुजा लिए, अब कोई भी तो कह सकता है कि बी प्लस सी भी क्या बड़ा होगा सर, एकदम 100% होगा आपका। क्या सी प्लस ए भी बड़ा होगा, एकदम 100% आपका होगा। कोई भी दो भुजा अर्ध परिमाप से क्या होता है, बड़ा होता है। जल्दी से छापिए। नहीं नहीं, इनइक्वालिटी में भी जाता है, इनइक्वालिटी में भी वही प्रोसेस होता है। इनइक्वालिटी कहने का अर्थ ग्रेटर लेस में भी वही सेम चीज होता है। चलिए बढ़े आगे। इससे त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। इस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है, ध्यान रखना है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़िएगा। इसको अगला हमारा है त्रिभुज के किसी भुजा की लंबाई। आप देखिए वहां पर दो भुजा को जोड़े थे, इसलिए दो भुजा को जोड़ के अर्ध परिमाप से कंपेयर किए थे, इसलिए बढ़ हो गया था। और यहाँ पर सिंगल भुजा से हम काम कंपेयर कर रहे हैं, किसी भुजा की लंबाई किसी एक भुजा से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है, पहले जब दो गो भुजा था तो अर्ध परिमाप से बड़ा हुआ करता था, अब सिर्फ एक ही भुजा रह गया तो अर्ध परिमाप से छोटा होगा। किसी त्रिभुज के किसी भुजा की लंबाई अर्ध परिमाप से छोटा होता है। अब पिछले वाले में क्या पढ़े, त्रिभुज के किसी दो भुजा की लंबाई का योग, दो भुजा का योगफल अर्ध परिमाप से बड़ा होता था। अब दो भुजा की जगह पे एक भुजा ले लेंगे तो छोट नहीं हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका। ये चीजें हैं, तो आप इसमें से किसी एक को उठा लो अगर आपको प्रूफ करना है तो, है ना। आप किसी एक को उठा लो, या तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, या फिर बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, या फिर सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, किसी को आप उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना, इसके बाद सी को जोड़ेंगे, अगर मान लेते ग्रेटर देन बी रहेगा तो बी को जोड़ेंगे, ग्रेटर देन ए रहेगा तो ए को दोनों तरफ जोड़ेंगे प्रूफ करने के लिए, है ना। लेकिन ये चीजें याद रहना चाहिए थ्योरम के तौर पर आपका, है ना। देखो यहाँ पर हमने कर दिया ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, वी नो, हम लोग जानते हैं इस चीज को। अब क्या करना है पता है, सी को दोनों तरफ जोड़ देना है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम सी को जोड़ेंगे तो क्या हमको कुछ फायदा होगा, थोड़ा आगे का एक दो लाइन सोचना है आपको प्रूफ करते समय। आगे देखना होता है कि हमको जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। सी को जैसी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इधर टू सी बन जाएगा और टू आ जाएगा भाग में, तो इधर एक भुजा बन जाएगा, उधर अर्ध परिमाप बन जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा। तो सी को दोनों तरफ क्या करना है पता है, जोड़ना है, जोड़ना है। बोलो, जब इधर जोड़ेंगे हम सी को तो क्या हो जाएगा पता है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इधर हो जाएगा सी प्लस सी हो जाएगा, टू सी हो जाएगा। इधर जो है ना ये सी प्लस सी आपका टू सी हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर मामला क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन सी हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, एस कह सकते हैं। और चीज़ें जो है आपका एकदम प्रूव्ड हो गया है, चीज़ें जो है प्रूव्ड हो गया। बताइए, जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इसमें मुंह बंद है किसके तरफ,
सी के तरफ, इसका मतलब सी छोटा हो गया कि त्रिभुज का ये वो भुजा है जो अर्ध परिमाप से छोटा होता है। और ऐसा नहीं कि सी ही होगा, आप कोई भी भुजा यहाँ पे ले लो। अगर हम बी लेते हैं तो भी एस से छोटा होगा, अगर हम ए लेते हैं तो भी एस से क्या होगा, छोटा होगा। त्रिभुज के किसी भी भुजा को आप ले लो, अर्ध परिमाप से छोटा होगा। और वही दो भुजा को ले रहे थे तो अर्ध परिमाप से बड़ा हो रहा है। कुछ समझ में आया बात है? इसके बाद जो है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग पीछे में कर चुके। त्रिभुज की पहचान क्या, त्रिभुज की पहचान देखो तो न्यून कोण त्रिभुज में दोनों बात नहीं पढ़ाए हैं। ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री और दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा, तो इसको हम लोग कर चुके हैं। अधिक समकोण त्रिभुज में पहचान कर चुके हैं दोनों, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी का दो भुजाओं के वर्गों के तीसरे के बराबर, पिछले क्लास में जी। फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। अगला जो है हमारा यहाँ से, है ना, अगले क्लास में होगा। आज की सेवा फिलहाल यही। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई एक दूसरे का इन्वर्स होता है ना। चलिए ठीक है, इतना चीज़ आप याद करके आइएगा अगले क्लास में। चलिए गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, जल्दी से निकलिए, आप लोग उधर से निकलिए।